हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में करेंगे। हरियाणा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो देखिए, आइए, हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं? 2 हैं। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8 है। और संरक्षित क्षेत्र है वो कितने हैं? 2 है। ठीक है, और प्रजनन केंद्र है 7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ 2 ही है और वन्य जीव अभयारण्य है 8। ठीक है, और संरक्षित वन अभयारण्य है 2 और प्रजनन केंद्र है 7। ठीक है, तो आइए हम इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो हमारा जो पहला है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये गुरुग्राम में है, सुल्तानपुर में। ठीक है, तो ये क्या है? 142.3 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी, सलीम अली द्वारा। ठीक है, सलीम अली ने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को बनाया था। ठीक है, और जो सबसे जरूरी बात है कि ये सबसे प्रमुख इको पार्क भी है। ठीक है, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे प्रमुख इको पार्क भी है और इसमें साइबेरियन सार्स पाए जाते हैं। ठीक है, और 5 जुलाई 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है, दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो यमुनानगर में है। इसके साथ हमारी 3 सीमाएं लगती है, HP, उत्तराखंड और यूपी। ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये है 46.82 हेक्टेयर में फैला हुआ। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 8 दिसंबर 2003 में। ठीक है, ये जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये लाल जंगली मुर्गा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये 2 जो अपने की है राष्ट्रीय उद्यान, पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको इसे याद करना है। आगे हम करते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। हम इसके स्थापना के अकॉर्डिंग इसे करेंगे। ठीक है, भी पहले भिंडावास आया था, उसके बाद चिलचिला, बीर शिकारगढ़, इसको हम स्टेप वाइज स्टेप याद करते हैं। जिससे सबसे पहले कौन सा आया था? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये क्या है? झज्जर में है और 1986 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, सबसे पुराना अभयारण्य है ये, जिसमें क्या है? किंगफिशर, लाल बुलबुल और भूरा हंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना आपके एग्जाम में आ जाएगा, सबसे पुराना जो वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो वो है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, झज्जर में है ये। दूसरा है चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ये भी क्या है? 1986 में बनाया गया था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा अभयारण्य है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 28.52 हेक्टेयर। ठीक है, चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य क्या है? सबसे छोटा अभयारण्य है, जो है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तीसरा है बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये है पंचकुला में। ठीक है, ये कब बना था? 1987 में बना था और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? नीलगाय, सांभर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चौथा हमारा जो वन्य जीव अभयारण्य है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये है रेवाड़ी में और इसकी स्थापना भी 1987 में हुई है। ठीक है, देखो, बीर शिकारगढ़ और नाहर, इन दोनों की स्थापना 1987 में हुई है। जो पहले हमने 2 किए थे, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य, ये क्या है 1986 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है रेवाड़ी में है, इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? काला हिरण, शियार और लोमड़ी। ठीक है, इसके लिए ये नाहर वन्य जीव अभयारण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखिए, जो 5th नंबर पे हमारा है अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये कहाँ पे है? सिरसा में है। इसकी स्थापना भी 1987 में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है ये। ठीक है,
सबसे छोटा मैंने बताया था आपको चिलचिला जो कुरुक्षेत्र में है, और सबसे बड़ा आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा है, अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरसा में है। ठीक है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल इसका कितना है, क्योंकि सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसलिए आपको क्षेत्रफल भी इसका याद रखना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल है 11,530 हेक्टेयर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, 11,530 हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद है खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये झज्जर में है, इसकी कोई खास वैसे कोई है नहीं इसमें, मतलब आपको जो है सबसे छोटा, सबसे बड़ा और जो जीव के लिए जिसमें प्रसिद्ध है, जो वन्य जीव होते हैं वो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, झज्जर में है। ठीक है, आगे देखिए जो 7 नंबर पे है कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, कहाँ पे है, आपको मैंने पहले बताया है, ये यमुनानगर में है और ये 13 दिसंबर 1996 में इसको बनाया गया था। ठीक है, क्षेत्रफल इसका कितना है, 55-25 हेक्टेयर। ठीक है, तो यह क्या है, दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, पहला कौन सा बताया था मैंने आपको, वो अबूशहर, और दूसरा है कालेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भौंकने वाले हिरण व सांभर और चील के लिए यह प्रसिद्ध है, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है कोल ही रेतान। कोल ही रेतान कहाँ पे है, पंचकुला में है। 1996 में इसको बनाया गया था और इसका क्षेत्रफल है 48-82 हेक्टेयर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, इसे 1996 ये 1996 में है और ये कालेश्वर भी 1996 में। ठीक है, आपको याद रखना है, दो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एक के साथ उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, जो पहला हमने किया था वो 1986 में, उसके बाद में जो किया था वो 1987 में, उसके बाद ये किया है 1996 में। ठीक है, तीसरा जो लास्ट है जो ये खोल ही रेतान। अब उसके बाद हम करते हैं संरक्षण रिजर्व। ठीक है, जो संरक्षित है वो कौन कौन से हैं, पहला है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, कैथल में भी है और कुरुक्षेत्र में भी है। ठीक है, उसके बाद है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, जींद में। आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। संरक्षण रिजर्व जो है दो है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य और बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है, जींद में है। ठीक है, आगे देखिए प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र जो इम्पोर्टेंट है वो 5 है। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला देखिए, पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये है केरू में, जो कहाँ पे है, भिवानी में है, चिंकारा प्रजनन केंद्र। दूसरा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जो कहाँ है, भोर सेदान कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तीसरा है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, जो पिंजौर में है। पिंजौर कहाँ पे है, पंचकुला में। ठीक है, फिर है फोर्थ विसेंट प्रजनन केंद्र, जो मोरनी में है, ये भी पंचकुला में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, जो पिंजौर में है, पंचकुला में। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसकी जल्दी से रीडिंग करवा देती हूँ दोबारा, कि आपको अच्छे से ये टॉपिक मतलब याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले क्या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 8, संरक्षित कितने हैं, 2, और प्रजनन केंद्र है 7। ठीक है, जो हमने किए हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 2 है उद्यान हमारे, और 8 हमारे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, फिर 4th है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद 5th है अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, और खोल ही रेतान जो लास्ट है, पंचकुला में है। ठीक है, फिर संरक्षण रिजर्व कौन कौन से हैं, 2 है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य और बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर प्रजनन केंद्र है वो है 5, चिंकारा प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, फिसेंट प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।